हर हर महादेव नारायण। 2-3 दिन से प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि जन्म सूतक और मृतक सूतक पर महाराज जी कुछ कहिए, कुछ नियम बताइए कि क्या करना चाहिए। इन मामलों में जन्म सूतक मृतक सूतक के लिए YouTube पर, Facebook पर काफ़ी लोगों ने चलचित्र बनाए, बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। फिर भी मैं मुख्य बिंदु हैं वो आपको मैं बता देता हूं और प्रमाण सहित बताना चाहूँगा मैं, तो आप ध्यान से श्रवण करें, अच्छे से श्रवण करें। देखिए, अशौच में दाह कर्ता एवं सपिंडों के लिए जो पालनीय नियम होते हैं वो क्या है। अब जो दाह करता है उनके लिए भी आप सुन लीजिए। प्रथम दिन खरीद कर अथवा किसी निकट संबंधी ससुराल अथवा ननिहाल से भोज्य सामग्री प्राप्त करके कुटुंब सहित भोजन करना चाहिए। अपने घर में से अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी से खरीद कर करें या फिर कोई बाहर का लाके दे दे नलियान पक्ष से, ससुराल पक्ष से, तो वो भी उचित है। ब्रह्मचर्य के जो नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। कोई रोगी हो अथवा जिसको भूमि पर शयन करने में कष्ट होता हो, वृद्ध हो, तो वो ना करे, अन्यथा ये नियम सभी के लिए लागू होता है। किसी को न तो छुए और न किसी को अपने को छुआना है। स्पर्श का भी इसमें दोष लगता है, स्पर्श अस्पर्श का भी नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त से पूर्व एक समय भोजन बनाकर करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेवे, एक समय आसानी रहे, आपको सरलता रहे, तो एक समय ही आपको भोजन करना है। नमक रहित भोजन करना है, नमक ना हो भोजन में, उसके बिना ही भोजन करना चाहिए। मिट्टी के पात्र अथवा पत्तल में भोजन करना चाहिए। मिट्टी का पात्र हो उसमें भी भोजन कर सकते हैं, पत्तलें हो उनमें भी आप भोजन कर सकते हैं। प्रथम दिन अथवा प्रथम दिन 3 दिन तक उपवास अथवा फलाहार करना चाहिए। उपवास करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। पहले गोग्रास निकालकर तथा प्रेत के निमित्त घर से बाहर भोजन किसी को देकर अथवा रखकर उसके बाद में भोजन करना चाहिए। प्रेत के उद्देश्य से अंग पूरक पिंडदान यानी 10 गात्र पिंडदान 10 दिनों तक प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन या इकट्ठे 10वें दिन ही पिंडदान कर सकते हैं। प्रतिदिन पिंडदान करना उत्तम पक्ष है या फिर इकट्ठे 10वें दिन पिंडदान करना मध्यम पक्ष माना गया है। सब प्रकार के जो भोग होते हैं, आनंद होते हैं, जिनको आप आनंद समझते हैं, जो भौतिक सुख हैं, उनको त्याग देना चाहिए और दैन्य भाव से रहना चाहिए। मन में शौक भी रहना चाहिए और दैन्य भाव यानी कोई दया दिखाए अपने ऊपर, उस भाव से रहना चाहिए। अब कुटुंब और जो सपिंड होते हैं, जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। सबको पृथक पृथक आसन पर ही शयन करना चाहिए, एक दूसरे का पारस्परिक स्पर्श भी ना करें। प्रेत के उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए तथा जलांजलि भी देनी चाहिए। मांस आदि आमिष भोजन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन भी नहीं करें, मांस इत्यादि का व्यवहार ना करें। केशों का मार्जन, पैर दबवाना तथा तेल आदि की मालिश भी न करें। क्षौर कर्म भी न करें। जिस दिन विधान है क्षौर कर्म करने का उस दिन ही करें, इसके अन्यत्र ना करें। पहले तीसरे सातवें तथा 10वें दिन बंधु बांधव एक साथ भोजन करें, इससे प्रेत की तृप्ति होती है। क्या कहते हैं, प्रथमे हनि तृतीय च सप्तमे दशमे तथा ज्ञातव्य स भोक्तव्य एतत् प्रेतेषु दुर्लभम। शंख कहते हैं, शंख स्मृति में ऐसा प्रमाण है। प्रेत संबंधी क्रिया से अतिरिक्त अशौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन तथा व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूतके। गरुड़ पुराण में सारोद्धार में लिखा हुआ है कि ये कर्म नहीं करने चाहिए। जनना शौच तथा मरणा शौच में प्राणायाम मंत्रहीन ही करना चाहिए, लेकिन संध्या इत्यादि का लोप नहीं बताया है, तो प्राणायाम इत्यादि है वो मंत्रहीन होने चाहिए, उनमें मंत्रों का उच्चारण या मंत्रों का मनन नहीं होना चाहिए। और मार्जन, मंत्रों का मानस उच्चारण करके मार्जन करे। जो मार्जन के मंत्र हैं उनका जो उच्चारण ना करें, मानस मन में ही उच्चारण कर लें। तथा गायत्री सम्यक उच्चारण करके सूर्यार्घ देना चाहिए। मानसिक रूप से सूर्यार्घ देना चाहिए, चुपचाप देना चाहिए। मंदिर ना जाएं, देवताओं की पूजा ना करें, देव मूर्ति का स्पर्श निषिद्ध है, दान और स्वाध्याय भी वर्जित है। घर में प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा किसी ब्राह्मण से या अपने जो सगोत्री संबंधी से, जिसको सूतक नहीं लगता हो, अथवा देवालय में भिजवा कर करवाएं।
स्वयं न करें, दूसरे का भोजन भी नहीं करना चाहिए, दूसरों को भोजन भी नहीं कराना चाहिए। जब तक सूतक रहता है, जन्म सूतक और मृतक सूतक, दूसरों का भोजन ना करें और दूसरों को भोजन भी नहीं करवाना चाहिए। सूतके मृतके कुर्यात् प्राणायाम मंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत्। भारद्वाज कहते हैं ऋषि कि गायत्रीम सम्यक मुच्चार्य सूर्यार्घ्यम निवेदयेत्। इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया है, बड़ी शीघ्रता से बताया है, मैं जानता हूँ, किंतु आप समझ गए होंगे कि इनमें जन्म सूतक में, मृतक सूतक में क्या करना चाहिए। दोनों के नियम परस्पर समान रूप से मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नियम हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, जैसे पिंडदान है जो जन्म सूतक में नहीं किया जाता है, तो मृतक सूतक में। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर जन्म सूतक का नियम है, कहाँ पर मृतक सूतक का नियम है। आसानी से फिर भी ना समझे हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलचित्र को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुँचे और सभी को ज्ञात हो कि क्या नियम होते हैं। उद्देश्य मेरा यही है कि शास्त्रोक्त ही मैं आपको विधान बताऊं। हर हर महादेव, नारायण।